फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब मस्त होंगे। आने वाली है होली, रंगों में पड़े हुए होंगे। तो आज हम लोग बीएससी फर्स्ट ईयर जूलॉजी सेमेस्टर फर्स्ट यूनिट जो फिफ्थ है हमारी पांचवी यूनिट, मेंडलिज्म एंड सेक्स डिटर्मिनेशन, हिंदी में बोलें तो मेंडेलवाद और लिंग निर्धारण, सेक्स डिटर्मिनेशन को हिंदी में लिंग निर्धारण बोलते हैं। इससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, जेनेटिक्स का काफ़ी पार्ट कवर करते हैं। इसको हम लोग एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे और समझते चलेंगे, एक एक कंसेप्ट भी क्लियर होता जाएगा आपका। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन से। और आपको बता दूं, लगभग सभी यूनिवर्सिटी और उससे जो एफिलिएटेड कॉलेज हैं, जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, स्टेट यूनिवर्सिटी, उनमें सब में लगभग एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुके हैं और इसी मार्च में लगभग हर जगह स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, किसी में 10 तारीख से लगभग स्टार्ट हो रहे हैं, 13 तारीख से 20-25 इसी तरह से। तो आप लोग अच्छे से, अब थियरी पार्ट कंप्लीट करने का समय कम है। ठीक है, जो टॉपिक छोटा हुआ है उसको आप कवर कर सकते हैं जल्दी में। बाकी जितने ज़्यादा आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आपका बेनिफिट होगा। ये मेरा खुद का कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस है, इसके बेस पे बता रहा हूँ। इस तरह से अब मतलब डील करिए, क्वेश्चन करिए उससे रिलेटेड। और मैं आपको जितने भी क्वेश्चन करवा रहा हूँ, इसमें ये फ़ायदा है कि हर क्वेश्चन से रिलेटेड पूरा टॉपिक में समराइज़ कर देता हूँ, ईजी वे में आपको समझा देता हूँ। ठीक है, जिससे वो पूरी थियरी तुमको रट जाती है, याद हो जाती है, साथ में कंसेप्ट एक क्लियर हो जाता है। तो कंसेप्ट जिसका बिल्डअप हो गया है वो क्वेश्चन आराम से कर लेगा। तो मैक्सिमम जितने भी ज़्यादा मल्टीपल टाइप, ठीक है, वैरायटी ऑफ क्वेश्चन जितने भी देखोगे आप, उतने ही ज़्यादा आपका फ़ायदा होगा। तो मेरा नाम है अमर सिंह यादव, हमारा और आपका प्यारा सा क्यूट सा चैनल बीएससी वर्ल्ड अमर सिंह, जिस पे आप ये वीडियो देख रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है, व्हेन रिलीज्ड फ्रॉम ओवरी ह्यूमन एग कंटेंस, अंडाशय से मुक्त होने वाले मानव अंडाणु में पाया जाता है। ओवरी, जो ओवरी से एग निकल रहा है, ओव्यूलेशन होता है ना, ओव्यूलेशन जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, उसके 14th डे पे, 14वें दिन पे क्या होता है, ओव्यूलेशन होता है। जब एग निकलता है ओवरी से तो उसमें क्या होता है, कौन से क्रोमोसोम होते हैं? 1 वाई क्रोमोसोम। देखो, वाई क्रोमोसोम तो फीमेल में होता ही नहीं, एक फीमेल से ही रिलीज होगा ना, तो वाई की तो बात ही मत करो। यहाँ भी एक्स वाई दिख रहा है ना, तो ये भी गलत हो जाएगा तुम्हारा, ऊपर वाला भी गलत। अब बात आती है एक्स क्रोमोसोम में, 2 एक्स क्रोमोसोम होंगे या 1 एक्स क्रोमोसोम। अब पहले ये देखिए, देखो कंसेप्ट यही है। एग है क्या? एग एक गैमीट है। एग क्या है? फीमेल गैमीट है। एग फीमेल गैमीट है, फीमेल गैमीट। ठीक है, जो गैमीट होता है वो यन होता है, मतलब हैप्लॉइड होता है। कैसा होता है? हैप्लॉइड। जब हैप्लॉइड है तो उसमें एक ही एक्स ना होगा, और एक एक्स होगा केवल क्रोमोसोम एग में, और दूसरा मेल से आएगा। मेल गैमीट जो होगा, मेल गैमीट, उस मेल गैमीट से आएगा स्पर्म से। मेल गैमीट क्या होगा? स्पर्म। उस स्पर्म में एक्स भी हो सकता है या वाई हो सकता है। अगर देखो, ये तो 100% क्लियर है कि फीमेल से एग से एक्स ही आएगा, 1 एक्स। स्पर्म में अगर ऐसा स्पर्म आया जिसमें एक्स है तो क्या होगा? लड़की होगी। जन्म किसका होगा? कन्या का। और अगर वाई क्रोमोसोम वाला स्पर्म है तो यहाँ से तो हमेशा एक्स ही आएगा, तो हो जाएगा एक्स वाई। तो यहाँ पे क्या होगा? पुरुष, लड़के का जन्म हुआ। तो इस तरह से सेक्स का डिटर्मिनेशन होता है। सेक्स का डिटर्मिनेशन कौन करता है? हमेशा याद रखना, वाई क्रोमोसोम करता है, या फादर और मदर इस तरह से पूछे तो फादर करता है सेक्स का डिटर्मिनेशन ह्यूमन बीइंग्स में। और बाकी बर्ड्स में अलग होता है, उसमें फीमेल करती है। तो क्यों करती है? क्योंकि फीमेल जो है वो दोनों में एक्स पहुंचा रही है। तो ये थोड़ी ना डिटरमाइन कर रही। डिटरमाइन कौन कर रहा है? निर्धारित कौन कर रहा है? लड़का होगा या लड़की होगी? ये मेल कर रहा है, क्योंकि मेल अगर एक्स क्रोमोसोम वाला स्पर्म फ्यूज किया एग से तो लड़की बन जाएगी, वाई वाला फ्यूज किया लड़का बन जाएगा। तो डिटरमाइन कर रहा है मेल।
ठीक है। तो मदर जो फादर है वो हमेशा रिस्पॉन्सिबल होता है सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए, ठीक है, वही डिटरमाइन करता है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो एग क्या कंटेन किए होता है? ओनली 1 एक्स क्रोमोसोम, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। बार बॉडी इज सीन इन सलाइवा टेस्ट इन ओलंपिक गेम्स, गेमेट्स होना चाहिए यहाँ पे, सॉरी, ओलंपिक गेम्स, हाँ सॉरी, सीन इन सलाइवा टेस्ट इन ओलंपिक गेम्स आर फाउंड इन ह्यूमन एंड आर एसोसिएटेड विद। मनुष्यों में जो बार बॉडीज हैं वो कहाँ पाई जाती हैं, ये किससे संबंधित होती हैं? तो ये फीमेल सेक्स क्रोमोसोम से रिलेटेड होती हैं, ठीक है। फीमेल की जो न्यूट्रोफिल्स होती हैं उसमें ये देखे जाते हैं बार बॉडीज, ठीक है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी इज करेक्ट, फीमेल सेक्स क्रोमोसोम्स। और ये मेनली न्यूट्रोफिल्स जो होती हैं, फीमेल की न्यूट्रोफिल्स आपको पता ही होगा क्या है, ये ग्रेन्यूल्स होते हैं। जो हमारा ब्लड होता है, ब्लड का जब देखेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट्स, उसमें WBC होते हैं, RBC होते हैं। तो जो WBC है उसमें न्यूट्रोफिल्स होते हैं, बेसोफिल होते हैं, इयोसिनोफिल होते हैं, यही सब होते हैं। तो उसी में न्यूट्रोफिल्स होते हैं, आपको पता ही होगा। तो न्यूट्रोफिल्स जो होते हैं फीमेल की, उसमें मेनली देखने को मिलते हैं। बाकी ब्लड सर्कुलेशन जब हम लोग फिजियोलॉजी पढ़ेंगे सेकेंड सेमेस्टर में तो आपको अच्छे से बताएंगे उसमें। क्वेश्चन नंबर 3, सेक्स क्रोमोसोम्स फॉर द फर्स्ट टाइम वॉज डिस्कवर्ड इन व्हिच प्लांट। लिंग क्रोमोसोम को प्रथम बार किस पौधे में खोजा गया था? तो इसको जो है स्फेरोकार्पस में सर्वप्रथम खोजा गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 4, XO टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इज सीन इन। लिंग निर्धारण का XO प्रकार पाया जाता है। XO टाइप, देखो बहुत सारे टाइप होते हैं। टाइप क्या? क्रोमोसोम के आधार पे टाइप बनाए हैं। अब XO पूछा है, आपको मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। XO टाइप क्या होता है? इंसेक्ट में। किसमें? इंसेक्ट में, जो कीड़े होते हैं। क्या? कीड़े। ZW टाइप का होता है बर्ड्स में। किसमें? बर्ड्स, जो चिड़िया होती हैं, चिड़िया। XY टाइप का होता है ह्यूमन में, ठीक है। और जो ड्रोसोफिला हमारा, उस पर भी काफ़ी क्वेश्चन पूछता है ना। ड्रोसोफिला, मेलेनोगेस्टर, ये स्पीसीज, इसी पे TH हंट मॉर्गन ने अपना क्या किया था? एक्सपेरिमेंट किया था, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिया था सहलग्नता का, लिंकेज का और क्रोमोसोमल थियरी का। तो ये कुछ हैं टाइप। ज़्यादातर यही 3 डिटर्मिनेशन और टाइप आपको पढ़ना है, आपके सिलेबस में है। इस पर मेन फोकस रखना है, क्योंकि इससे क्वेश्चन एक बनने की संभावना है, पूरी प्रोबेबिलिटी है। XO टाइप इंसेक्ट में मिलेगा, ZW टाइप बर्ड में मिलेगा और XY टाइप ह्यूमंस में मिलेगा। और एक चीज़ आपको नोट करा दूँ, बहुत इम्पोर्टेंट, जो इंसेक्ट होते हैं, इंसेक्ट में हेटेरोजाइगस कौन होता है? हेटेरोजाइगस कौन होता है? हमेशा मेल होगा। इसी तरह से ह्यूमन में भी हेटेरोजाइगस कौन होगा? मेल होगा। लेकिन बर्ड इसका एक्सेप्शन है। बर्ड्स में क्या होता है? जो हेटेरोजाइगस है, हेटेरोजाइगस, ये फीमेल होता है। कौन होता है? फीमेल। अब हेटेरोजाइगस क्या होता है? देखो मेल में ना, ह्यूमन में बात करें तो जो फीमेल होती है वो, उसके पास X क्रोमोसोम होते हैं, केवल XX, और मेल के पास XY। सॉरी। और इंसेक्ट में भी जो मेल होता है हेटेरोजाइगस, इसमें XO दोनों टाइप का होगा। मेल होता है XY, लेकिन इसका जो मेल है वो होमोजाइगस है और फीमेल हेटेरोजाइगस। इसमें ZW दोनों होंगे और जो इसका मेल होगा बर्ड का, उसमें केवल दो Z होंगे, ठीक। तो ये होमोजाइगस होता है, ये उल्टा होता है बर्ड में, याद रखना। तो XO टाइप पूछा है तुमसे, क्या पूछा है? XO टाइप। तो इंसेक्ट ढूंढो, इसमें कौन है? मैन, ग्रेसोपर, ड्रोसोफिला, बर्ड्स। तो इसमें ग्रेसोपर, टिड्डा जो होते हैं ना, इसको बन्ना बोट भी ग्रामीण
भाषा में बोलते हैं, देहाती भाषा में बन्ना बोट। टिड्डे जो है ग्रासोपर में एक सो टाइप मिलता है क्योंकि ये क्या है, इंसेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 5, द बार बॉडीज इज ऑब्जर्व्ड इन, कहाँ देखी जाती है, किसमें पाई जाती है? तो आपको बताए थे न्यूट्रोफिल्स ऑफ फीमेल, मादा की न्यूट्रोफिल्स में मिलता है। इन ड्रोसोफिला द सेक्स इज डिटरमाइंड बाई, ड्रोसोफिला में लिंग का निर्धारण कैसे होता है? वेदर द एग इज फर्टिलाइज्ड और डेवलप्स पार्थेनोजेनेटिकली, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम्स टू द सेट्स ऑफ ऑटोसोम्स, यही राइट आंसर है। द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स टू द सेट्स ऑफ ऑटोसोम्स, ऑप्शन सी है। ऑप्शन सी देखते हैं, एक्स एंड वाई क्रोमोसोम्स। सॉरी अभी बता रहा हूँ, इसमें जो है 6 क्वेश्चन था हमारा। डी ऑप्शन है, द रेशियो ऑफ पेयर्स ऑफ एक्स क्रोमोसोम्स टू द पेयर्स ऑफ ऑटोसोम्स, एक्स क्रोमोसोम के जोड़े व ऑटोसोम के जोड़े के अनुपात के बराबर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। एक्स क्रोमोसोम की संख्या व ऑटोसोम्स के सेट के अनुपात से डिटरमाइन होता है ड्रोसोफिला में क्या, सेक्स डिटर्मिनेशन। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, इन एक्स ओ टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन फीमेल प्रोड्यूस 2 डिफरेंट टाइप ऑफ गेमीट्स। अब देखो वही पूछा है, फीमेल हेटेरोजाइगस है या मेल, इसमें पूछा है फीमेल 2 टाइप के देती है, नहीं, क्योंकि एक्स ओ टाइप इंसेक्ट में होता है। इंसेक्ट में मैंने क्या बताया था, इंसेक्ट में हेटेरोजाइगस होता है मेल। देखो इंसेक्ट में हेटेरोजाइगस कौन है, मेल है। मेल 2 तरीके के बनाएगा गेमीट, फीमेल एक ही तरीके की बनाएगी। देखो मेल्स प्रोड्यूस 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ गेमीट्स, राइट आंसर। जो इंसेक्ट होते हैं, कीड़े होते हैं, उनमें एक्सो प्रकार का लिंग निर्धारण होता है और उसमें मेल जो होते हैं हेटेरोजाइगस होते हैं और वो 2 तरह के गेमीट्स प्रोड्यूस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, व्हिच टाइप ऑफ जीन रेगुलेट सेक्स डिटर्मिनेशन इन स्पिनच प्लांट, निम्न में से किस प्रकार के जीन पालक के पौधे में लिंग निर्धारण को नियंत्रित करते हैं? होमोजाइगस जीन, हेटेरोजाइगस जीन, सिंगल जीन या मल्टीपल जीन्स? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। जो पालक है इसमें सिंगल जीन ही रेगुलेशन करते हैं, जीन को रेगुलेट करते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, द सेक्स डिटर्मिनेशन पैटर्न इन हनी बी इज कॉल्ड, मधुमक्खियाँ जो होती हैं हनी बी, उनमें कौन सा पैटर्न होता है? फीमेल हैप्लॉइड होती है या हैप्लोडिप्लॉइडी, गैमेटिक डिप्लॉइडी या गैमेटोजेनी? तो इसका राइट आंसर है हैप्लोडिप्लॉइडी। ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। इसमें क्या होता है, 2 कंडीशन आती हैं। पहले हैप्लॉइड स्टेज होती है, देखो इस तरह से हम लोग लाइफ साइकिल जब चक्र एक बनाते हैं तो इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। जो हनी बी की लाइफ साइकिल होती है, एक होती है हैप्लॉइड स्टेज और एक होती है डिप्लॉइड स्टेज। तो जब दोनों स्टेज आती हैं किसी के लाइफ साइकिल में तो उसको हैप्लोडिप्लॉइडी कह देते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग शैवाल में पढ़ते हैं एल्गी में, तो कुछ में हैप्लोन्टिक टाइप होता है लाइफ साइकिल, कुछ में डिप्लोन्टिक होता है और कुछ में हैप्लोडिप्लोन्टिक टाइप होता है, ठीक है। उसी तरह से इसमें भी होता है। तो हनी बी में हैप्लोडिप्लॉइडी टाइप का होता है सेक्स डिटर्मिनेशन। क्वेश्चन नंबर 10, सेक्स ऑफ अ ह्यूमन चाइल्ड इज डिटरमाइंड बाई, अभी आपको बताए थे जो बालक का लिंग निर्धारण है ह्यूमन चाइल्ड का किससे होता है? साइज ऑफ द एग एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के समय, निषेचन के समय अंडे के साइज से निर्धारित होता है? नहीं, साइज कितना भी बड़ा हो उससे फर्क नहीं पड़ता, बस वो स्वस्थ होना चाहिए एग और उसमें न्यूक्लियस प्रॉपर प्रेजेंट होना चाहिए, साइज की कोई ज़रूरत नहीं। साइज ऑफ द स्पर्म एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन, नहीं, स्पर्म अच्छा खासा एनर्जी गेन किए हो, ठीक है, और दौड़ के पहुंच पाए एग तक और उसके भी एक्रोसोम में जो न्यूक्लियस होता है वो प्रेजेंट हो, बाकी साइज की ज़रूरत नहीं होती। सेक्स क्रोमोसोम्स ऑफ फादर, दैट इज राइट आंसर, ऑप्शन सी इज करेक्ट। जो फादर के सेक्स क्रोमोसोम होते हैं एक्स और वाई, उसी से डिटरमाइन होता है क्या,
उसमें भी वाई जो क्रोमोसोम होता है ना, मेनली वही डिटरमाइन करता है। वाई और एक्स दोनों हो सकते हैं, फिलहाल फादर करता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 11, मेटा फीमेल्स हैव, जो मेटा फीमेल होती हैं उनमें किस तरह के क्रोमोसोम्स होते हैं? ऑप्शन ए XX क्रोमोसोम्स, ऑप्शन बी XO क्रोमोसोम्स, ऑप्शन सी XX का डबलेट और XX का ट्रिपलेट। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। जो मेटा फीमेल्स होती हैं इसमें इस तरह का कुछ पैटर्न देखने को मिलता है क्रोमोसोम्स का। क्वेश्चन नंबर 12, एनिमल व्हिच रिमेन्स मेल इनिशियली मेन है मेल देन चेंज टू फीमेल, जैसे टेप वर्म, ठीक है, इज कॉल्ड। प्रारंभ में नर, बाद में मादा जनन अंग परिपक्वता वाला जंतु, जैसे फीता क्रम होता है, ठीक है, प्रोग्लोटिडा, टेपवर्म, प्रोग्लोटिडा। तो इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं, क्या कहते हैं? प्रोटेंड्रस या एपोमिक्सिस, प्रोफिक्सेशन, नॉन ऑफ दिस। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, प्रोफिक्सेशन बोलते हैं इसको, ठीक है, प्रोफिक्सेशन। प्रोफिक्सेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें पहले मेल होगा, बाद में इनिशियली मेल है, लेकिन कुछ समय बाद वो कुछ पार्टिकुलर टाइम के बाद फीमेल में चेंज हो जाता है, ठीक है। ऐसा हायर ऑर्गेनिज्म में नहीं देखा गया है। हम मनुष्य में थोड़ी ना ऐसा है कि पहले मेल हो फिर फीमेल में चेंज हो जाए। ये जो लोअर ऑर्गेनिज्म है उनमें कहीं कहीं कुछ फाइलम ऐसे हैं जिनमें देखा गया है। क्वेश्चन नंबर 13, बार बॉडीज एंड ड्रमस्टिक्स आर ऑफ व्हाट सिग्निफिकेंस टू जेनेटिस्ट एंड बायोलॉजिस्ट। बार बॉडी व ड्रम स्टिक का आनुवंशिक विज्ञानी व जीव विज्ञानी के लिए क्या महत्व है? ये जो बार बॉडीज होती हैं इनका क्या मतलब होता है? दे इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ abnormal सेक्स सेल्स, ऑप्शन बी they indicate the presence of more than one X chromosome in the cell, they indicate male cells, they signify the presence of sex linked trait। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। ये एक से अधिक X क्रोमोसोम की उपस्थिति को दर्शाती है बार बॉडीज, और ये तो सरासर गलत है क्योंकि मेल में तो होते ही नहीं, ये फीमेल में दिखते हैं, ठीक है, और वो भी कहा न्यूट्रोफिल्स में। क्वेश्चन नंबर 14, A family has 5 girls and no son. Probability of son is the both child will be। एक परिवार में 5 पुत्रियां हैं तथा पुत्र नहीं है, छठे बच्चे के लिए पुत्र की क्या संभावना होगी? अब देखो ये फंसाने के लिए पूछा है। अब कुछ भी बोल दे, चाहे 100 लड़कियां हैं लड़के एक भी नहीं है, या 5 लड़कियां 5 लड़के हैं, तो उसमें से लड़के या लड़के की क्या संभावना है? कितना भी कुछ हो, तुमको बस इतना याद रखना है, जब फर्टिलाइजेशन होता है तो 50% ही रहते हैं चांस हमेशा, क्योंकि यहाँ से फीमेल से तो हमेशा यक्स ही आएगा, 100% निश्चित है। अब डिटरमाइन कौन करता है? फादर में 50, देखो 2 हैं तो 50% चांस है कि एक्स क्रोमोसोम आ जाए, 50%, और 50% चांस किसके हैं? वाई क्रोमोसोम के आने के। जब 2 ही है तो 50-50% ना होंगे चांस दोनों के आने के, तो पुत्र होने के चांस कितने हैं? जब वाई के जाने के 50% चांस है तो पुत्र होने के भी 50% चांस है। तो ये कुछ भी फंसा दे, कुछ भी बोल दे, लेकिन जब चांस पूछ रहा है, प्रोबेबिलिटी प्रायिकता पूछता है मेल और फीमेल के होने की, तो वो हमेशा 50% ही रहता है। क्वेश्चन नंबर 15, बार बॉडीज आर, जो बार बॉडी हैं क्या होती है? क्रोमेटिन निगेटिव, नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाई स्टेन, रंजकों से अप्रभावित रहती है, नॉट अफेक्टेड बाई स्टेन्स, क्रोमेटिन पॉजिटिव होती हैं या पुअरली स्टेनिंग होती है। तो ये धनात्मक क्रोमेटिन है, क्या है? क्रोमेटिन पॉजिटिव क्रोमेटिन होते हैं, ठीक है, बार बॉडीज। क्वेश्चन नंबर 16, क्रोमोसोमल अबनॉर्मेलिटी ऑफ एन अनबर्न बेबी, जो जिसका भी बर्न नहीं हुआ है, ठीक है, जो भी गर्भ में पल रहा है, उसमें अगर क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी है, एबनॉर्मेलिटी मतलब क्रोमोसोम में कुछ ऐसी हेरा फेरी हो गई है
जिससे उसमें डिजीज़ कॉज हो गए या एबनॉर्मलिटी आ गई, उसका जो जनरल मेटाबॉलिज्म होना चाहिए उस तरह से ना होकर उसमें कुछ डिफरेंस है, ठीक है। बहुत सारे सिम्पटम्स भी आने लगते हैं इसके। कैन बी फाउंड आउट बाय ए टेक्निक कॉल्ड, तो आपको पता ही होगा, 12 में भी पढ़े होंगे, 12 में जो 4th चैप्टर था, ठीक है, उसको पढ़े होंगे आप लोग। एमनियोसेंटेसिस। एमनियोसेंटेसिस क्या होता है, जहाँ बच्चा गर्भ में पल रहा होता है यूट्रस में, उसमें एक फ्लूइड होता है बच्चे के सराउंडिंग में, उसमें काफ़ी सारे न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं, उसको बोलते हैं एमनियोटिक फ्लूइड। क्या बोलते हैं? एमनियोटिक फ्लूइड। इस तरह से देखिए, आसानी से मैं बता दूं, मान लो ये यूट्रस है, वैसे यूट्रस होता तो ऐसे है, ठीक है, कुछ इस तरह से होता है यूट्रस ना। यूट्रस में बच्चा पल रहा है, ठीक, यूट्रस में बच्चा पल रहा है। बच्चा कैसा होता है? कुछ इस शेप में होता है, ऐसे, ठीक है। जब बच्चा पल रहा होता है तो इसमें ये अपरा के अंदर होता है, प्लेसेंटा नहीं होता, प्लेसेंटा, इसके अंदर एक फ्लूइड होता है, ठीक है। इस फ्लूइड को बोलते हैं एमनियोटिक फ्लूइड। एमनियोटिक फ्लूइड होता है। क्या करते हैं, अगर कोई क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी हुई है बच्चे में, तो वो क्रोमोसोम नंबर जो इसके अंदर होंगे उन्हीं की शेयरिंग सेल्स की होगी बाहर भी, तो ये जो एमनियोटिक फ्लूइड है इसमें जो सेल्स होंगी उसमें भी क्रोमोसोम का वैसे ही एबनॉर्मेलिटी दिखेगी। तो सिरंज जो होती है, निडल होती है, डिस्पोजर, उससे हम लोग यहाँ से सिरंज से खींच लेते हैं क्या, एमनियोटिक फ्लूइड को, और उस एमनियोटिक फ्लूइड को खींच के फिर लेबोरेटरी में ले जाके उसको चेक करते हैं कि इसमें क्या एबनॉर्मेलिटी है, तो उसको बाद में ठीक भी किया जा सकता है। ऐसी टेक्निक आ गई है, तो एमनियोसेंटेसिस बोलते हैं इसको, एमनियोटिक फ्लूइड को बाहर निकाल के टेक्निक करना, ठीक है, उसको सुधारना, करेक्ट करना, इसको बोलते हैं एमनियोसेंटेसिस। क्वेश्चन नंबर 17, इन आवर सोसाइटी वुमेन आर ब्लेम्ड फॉर प्रोड्यूसिंग फीमेल चिल्ड्रेन। हाँ, बात भी सही है, ज़्यादातर ग्रामीण इलाकों में ऐसे ही होता है। हमारे समाज में जो है लड़कियों को पैदा करने का केवल श्रेय जो है दोषी किसको माना जाता है? महिलाओं को। चूज द करेक्ट आंसर फॉर द सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन ड्यू टू सम डिफेक्ट लाइक स्पर्मिया इन मैन ड्यू टू द जेनेटिक मेकअप of the particular sperm which fertilized egg due to the genetic makeup of the egg due to some defect in the woman। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अंडे को निषेचित करने वाले विशिष्ट शुक्राणुओं की जो आनुवंशिकता की संरचना के कारण होता है ऐसा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 18, फीटल सेक्स कैन बी डिटरमाइंड बाय एग्जामिनिंग सेल्स फ्रॉम एमनियोटिक फ्लूइड लुकिंग फॉर। एमनियोटिक द्रव जो होता है में क्या देखने से भ्रूण के सेक्स का निर्धारण हो जाता है। अगर उसमें बार बॉडीज़ का हम पता लगाते हैं तो बार बॉडीज़ से ये पता चल जाता है कि वो जो फीटस है, जो यूट्रस के अंदर अभी पल रहा है बच्चा, गर्भ, वो मेल है या फीमेल है, ठीक। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपका नॉलेज भी बूस्ट हो रहा होगा इन सब चीज़ों को से लेकर। इससे रिलेटेड नॉलेज वैसे भी होना चाहिए नॉर्मल पर्सन को भी, और आप तो साइंस के स्टूडेंट हैं तो आपको तो बहुत ही ज़रूरी है, आपके एग्जाम में भी पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, क्रोमोसोम्स दैट डिटरमाइन मेल सेक्स इन मेलेंड्रियम प्लांटिस। गुणसूत्र जो कि मेलेंड्रियम पौधे में नर लिंग का निर्धारण करते हैं, तो वो कैसे होते हैं? वाई क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है। मेल चाइल्ड विल बी बर्न इफ, पुत्र उत्पन्न होगा यदि क्या हो? फादर इज सेक्सुअली मोर एक्साइटेड, ऐसा कुछ नहीं होता है। अधिक कामोत्तेजित होगा तो इससे क्या होगा? जाएंगे तो अंदर स्पर्म ही ना, इजेकुलेशन तो स्पर्म का ही होगा। स्पर्म ऑफ मेल विद वाई क्रोमोसोम्स फर्टिलाइज द एग, पुरुष का वाई गुणसूत्र वाला शुक्राणु अंडाणु को निषेचित करता है, यही राइट आंसर है।
अगला था स्पर्म ऑफ मेल विद एक्स क्रोमोसोम्स फर्टिलाइज द एग, तो एक्स एक्स दोनों हो जाएंगे, नन ऑफ द एबव। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। जो फीमेल है उससे स्पर्म का, जो मेल का स्पर्म है वाई, फीमेल से फर्टिलाइज करेगा, एग लिखा है मतलब एक से एक को एक्स ही मानेंगे ना, एक से फर्टिलाइज करेगा वाई, तो इसमें एक्स वाई कॉम्बिनेशन बनेगा, तो उसमें मेल चाइल्ड का बर्न होगा। क्वेश्चन नंबर 21, बेस्ड ऑन लायंस हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस मीन्स लायंस संकल्पना है, लायंस हाइपोथेसिस के बारे में बात की जा रही है। व्हाट विल बी द नंबर ऑफ बार बॉडीज फाउंड इन अ ह्यूमन फीमेल सफरिंग फ्रॉम डाउन सिंड्रोम, जिसमें डाउन सिंड्रोम होगा, डाउन सिंड्रोम से ग्रसित अगर कोई महिला है तो उसमें बार बॉडीज का नंबर कितना होगा, तो एक ही बार बॉडी उसमें प्रेजेंट होगी। अब कैसे देखो, बार बॉडी से हम पता भी लगा लेते हैं, जो एमनियोटिक फ्लूइड निकालते हैं, क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी को किस तरह से देखते हैं कि क्रोमोसोमल की एबनॉर्मेलिटी है इस फीटस में या इस गर्भ में, एमनियोटिक फ्लूइड निकालते हैं, फिर उसमें देखते हैं बार बॉडीज़ को। अब देखो जितने भी सिम्पटम्स हैं डिजीज़ के, डाउन सिंड्रोम है, क्लाइनेफिल्टर सिंड्रोम है, पटाउ सिंड्रोम है, ठीक है, टर्नर सिंड्रोम है, तो सब में अलग अलग बार बॉडीज़ के नंबर होंगे। तो डाउन सिंड्रोम में जब एक एमनियोटिक फ्लूइड में ओनली 1 बार बॉडी प्रेजेंट होगी, तो उससे पता चल जाता है कि इस बच्चे में, इस फीटस में, इस गर्भ में जो बच्चा है पल रहा है उसमें डाउन सिंड्रोम डिजीज़ है, एबनॉर्मेलिटी है क्रोमोसोमल। क्वेश्चन नंबर 22, ड्रोसोफिला flies with one half of the body male and other half female is referred to as, ड्रोसोफिला मक्खी जिसका आधा भाग नर का शरीर तथा आधा भाग मादा शरीर का बना होता है वह कहलाता है, उसको बोलते हैं गाइनेंडोमॉर्फ। क्या बोलते हैं? गाइनेंडोमॉर्फ, या द्विलिंगी बोलते हैं। द्विलिंगी मीन्स हर्मेफ्रोडाइट या सुपर फीमेल बोलते हैं, या फिर एंटेरेक्सस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसका राइट आंसर होगा गाइनेंडोमॉर्फ, जिसमें फीमेल और मेल दोनों पार्ट एक ही साथ प्रेजेंट होते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, इन ह्यूमन फीमेल बार बॉडीज आर फॉर्म्ड बाय, मानव मादाओं में बार बॉडी का निर्माण होता है इनएक्टिवेशन ऑफ मदर CX क्रोमोसोम, यही ऑप्शन सही है। जो माता होती है, हमारी मम्मी है, जो मदर्स होती हैं ह्यूमन में, मदर्स के X क्रोमोसोम जो होते हैं वो इनएक्टिव हो जाते हैं, उनका इनएक्टिवेशन हो जाता है, निष्क्रियकरण हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 24, जीनिक बैलेंस थियरी ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन वाज प्रपोज्ड बाय, लिंग निर्धारण में जीनी संतुलन, जीनिक बैलेंस सिद्धांत को किसने प्रस्तुत किया था, किसने प्रपोज किया था? मॉर्गन ने, TH हंट मॉर्गन? नहीं, देखो TH हंट मॉर्गन क्रोमोसोमल थियरी का एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिए थे, ठीक है, जिसको सटन तथा बावेरी ने कभी दिया था क्रोमोसोमल थियरी, उसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ मॉर्गन ने दिया था, ठीक है। बावेरी ने क्या किया था, इन्होंने पहले दिया था वही थियरी, क्रोमोसोमल थियरी, और उसको प्रूफ किया था मॉर्गन ने। तो इसका राइट आंसर है ब्रिजेस। जो ब्रिजेस थे, ब्रिजेस नाम था इनका, साइंटिस्ट थे, इन्होंने जीनिक बैलेंस थियरी दिया था सेक्स डिटर्मिनेशन की। क्वेश्चन नंबर 25, अ मेडिकल टेक्नीशियन व्हिल ऑब्जर्विंग अ ह्यूमन ब्लड स्मीयर अंडर द माइक्रोस्कोप नोट्स द प्रेजेंस ऑफ बार बॉडीज क्लोज टू द nuclear membrane in the WBC. This indicates that person under investigation is, एक मेडिकल टेक्नीशियन या तकनीकी द्वारा मनुष्य के रक्त स्मीयर का माइक्रोस्कोपिक अध्ययन करने पर बार बॉडी का WBC का न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के समीप स्थित होना यह सूचित करता है कि परीक्षणाधीन जो व्यक्ति है जिसमें एक्सपेरिमेंट किया जाता है वो कलर ब्लाइंडनेस से मतलब पीड़ित होगा, या हीमोफिलिक होगा, हीमोफीलिया होगी, या नॉर्मल फीमेल होगा, या नॉर्मल मेल होगा। तो मेल की तो बात ही छोड़ो, क्योंकि उसमें हो ही नहीं सकता ये। और ये जो है फीमेल, नॉर्मल फीमेल होगा, उसकी WBC जो सेल्स होती हैं हमारी वाइट ब्लड सेल्स,
उसके मेम्ब्रेन से जुड़ा हुआ होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से जुड़ा हुआ होगा, पास में ही होगा वार बॉडीज, तो वो नॉर्मल फीमेल मानी जाएगी। तो आज के लिए हम 25 क्वेश्चन हो चुके हैं, लगभग इतने ही करेंगे और इसके आगे का जो पार्ट है वो अगली क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो हमारा और आपका प्यारा सा चैनल, क्यूट सा चैनल BSc वर्ल्ड अमर सिंह, अगर आप लोग नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, क्योंकि आपको इसी तरह की लगातार वीडियोस मिलती रहेंगी। और वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के पास शेयर करें, ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके, बेनिफिट उनको भी मिले। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए ओके बाय, ऑल द वेरी बेस्ट।